हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में। हमने जब शब्द विचार पढ़ा था तो शब्द विचार में विकार के अनुसार आपके जो विकारी शब्दों के भेद होते हैं उसके अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है विशेषण, और हम आज बात करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण होता क्या है, और अगर हम बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ होता है, बाकी सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये जो विशेषण शब्द है ये आपने भले ही ना सुना हो, लेकिन अगर मैं बात करूं तो विशेषता शब्द तो सुना होगा। जब भी हम बात करते तो हम कहते हैं ना विशेषता, किस चीज की विशेषता बच्चे? तो जब भी कुछ भी कहा जाता है, मतलब किसी के गुण का, दशा का, दोष का, धर्म आदि के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि वह बहुत आलसी है, या फिर राम बहुत आलसी है, या फिर अगर हम कहें कि अरे, जैसे हम मान लीजिए किसी शब्द की विशेषता अगर हम बता रहे हैं तो हमने उसके बारे में बात किया, या फिर किसी इंसान की विशेषता बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करनी हो, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? या फिर आपके बैचमेट के बारे में आपको बात करनी है तो आप क्या बताओगे? अच्छी चीज है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो आपको अपने टीचर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि टीचर के बारे में अगर आप अपने दोस्तों के बीच में बात कर रहे हो तो अच्छी चीजें ही बोलोगे। हो सकता है कि आपको उनकी बातें ना समझ में आ रही हो तो आप ये भी कहोगे कि अरे यार, उनके ना पढ़ाने का तरीका मुझे समझ नहीं आया। ये हो सकता है आपकी तरफ से। तो हमने क्या कहा कि हम जब बात करेंगे तो हमने कहा तरीका समझ नहीं आया, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि जब भी हम किसी के बारे में कोई भी बात करते हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत, तो हम जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषताओं को बता रहे हैं। यानी कि अगर हम मान लीजिए आप अपना फोन एक्सचेंज करने जाते हो या फिर फोन नया लेने जाते हो तो क्या देखते हो? बैटरी बैकअप कैसा है, स्टोरेज क्या है, कैमरा क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें हम देखते। तो वो क्या हो गया, उस सेलफोन की फीचर्स के अंतर्गत आ गए। हम कोई कार देखने चाहते हैं या फिर अगर हम कोई स्कूटी लेना चाहते हैं, फिर कुछ भी अगर लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो माइलेज कितने का देता है, या फिर अगर हम बात करें तो कितना कंफर्टेबल है बैठने में, ये सारी चीजों को हम जानते हैं। तो क्या हो गया, विशेषता हो गई ना। हम कहते हैं ना कि अरे इसकी ये खूबी है कि ये ना माइलेज बहुत अच्छा देता है, या फिर इसकी ये खूबी है कि ये कंफर्ट जोन में बहुत रखता है। यानी कि अगर ओल्ड एज में है अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तो हम आराम से उनको लेकर जा सकते हैं। तो क्या किया हमने, उस कार के फीचर्स को बताया, यानी कि उस कार की विशेषता को बताया। अगर हम उस कार की ड्रॉबैक को भी बता रहे होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो उस कार की अगर हम मान लीजिए कि माइलेज अच्छा नहीं देती, ठीक है, अगर हम इस बारे में भी बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस कार की विशेषता की ही बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो ये तो समझ में आ गया कि किसी चीज की अच्छा अगर हम बता रहे हैं तो अच्छाई, बुरा अगर हम बात करें तो बुराई। लेकिन किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब वो अच्छा करे या बुरा करे तो वो विशेषता हो गया, ठीक है। लेकिन जिस चीज के बारे में बात करें वो क्या है बच्चे? जैसे मैंने अगर कहा कार अच्छी है, कार में ये है वो है, सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, तो कार क्या है, आपकी संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप इस विशेषता को समझ रहे हो, इस विशेषता शब्द का मतलब आपने समझा, तो साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि ये विशेषता किसकी बताई जा रही थी, कार की बताई जा रही थी। यानी ये कार क्या है, ये कार आपका संज्ञा है, ठीक है। ये कार क्या है बच्चे, ये कार संज्ञा है, और इसके बारे में हम बात कर रहे थे, यानी इसकी विशेषता बता रहे थे, अच्छा या बुरा दोनों ही कंडीशंस में जब हम बात कर रहे थे। तो ये क्या हो गया, इस कार की विशेषता हो गई, और इस कार की विशेषता का मतलब क्या हो गया, विशेषण। यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में हम अच्छा बोले या बुरा बोले, हम उसकी दशा, दिशा, स्थान, किसी भी चीज को बता रहे होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उसकी विशेषता कहते हैं। अब किसी भी चीज की मैंने बात की, किसी भी चीज, यानी मैंने जब संज्ञा पढ़ाया था तो मैंने कहा था कोई भी वस्तु जो धरती पर है उसे हम संज्ञा के अंतर्गत रख देते हैं, क्योंकि नाउन इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू संज्ञा, यानी नाम है तो संज्ञा है। तो यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हो, उसके गुण, दशा, दोष, धर्म, अवस्था आदि के बारे में हम बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। अब संज्ञा वाली बात तो समझ में आ गई कि संज्ञा का मतलब हम नाम लेते हैं, यानी संज्ञा इक्वल्स टू
नाम। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये दोनों तो चलो बराबर है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है। अब सर्वनाम क्यों बोला मैंने, तो अगर हमने बात किया तो हमने सर्वनाम में भी तो यही जाना ना बच्चे कि ये सर्वनाम क्या है, सबका नाम, यानी जिसके नाम के स्थान पे ये शब्द आता है वो आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया ना, यानी संज्ञा का ही नाम है और उसी नाम के स्थान पे क्या आता है, सर्वनाम आ गया। यानी इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो परिभाषा अब यहां से क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कार के बारे में, वैसे ही अगर हम बात करें राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अभी अच्छा क्या हो गया, खूबी हो गई, यानी विशेषता हो गई। हमने कहा कि वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, हमने क्या बताया, खूबी बताया। अब किसका बताया बच्चे, तो अगर हम बात करेंगे तो राम की। राम क्या है, तो राम यहाँ पे क्या है आपके लिए, राम यहाँ पे आपका संज्ञा है क्योंकि नाम है, तो ये हो गया संज्ञा। इस संज्ञा की विशेषता बताई गई तो ये हो गया विशेषण। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं वह चालाक है, कौन बच्चे, अब यहां पे हमने कहा कि राम अच्छा लड़का है, तो मैंने किसके बारे में बात किया, राम के बारे में। अब मैंने कहा वह चालाक है, यानी राम के स्थान पे क्या आया, वह आया, यानी ये जो संज्ञा था अब क्या बन गया, सर्वनाम। अब जब ये सर्वनाम बन गया तो ये चालाक क्या है बच्चे, विशेषता हुई ना, यानी कि अगर मैं किसी इंसान की विशेषता बता रही हूँ कि वो कैसा है, चालाक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, उसकी खूबी हो गई। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि वह चालाक है, तो ये चालाक क्या हो गया आपका, विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। यानी कि अगर मैं बात करूं तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारी परिभाषा जो है खुद निकल कर आ गई कि हम विशेषण के बारे में क्या जानते हैं। ओके, यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में अच्छा या बुरा बोलिए आप, गुण या दशा बताइए, दोष बताइए, धर्म बताइए, अवस्था बताइए, कुछ भी आप अगर बता रहे हैं तो उसकी विशेषता के अंतर्गत आएगा, यानी वो शब्द क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। ठीक है, अब आपने एक टर्म सुना होगा विशेषण, और एक अगर हम बात करें, चलो पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं, परिभाषा पे पहुंच लेते हैं, फिर हम विशेष्य और विशेषण की बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन अगर हो गया। आपने दो शब्द सुना होगा, विशेष्य, ठीक है, और विशेषण। अब विशेषण तो क्लियर है, विशेष्य तक पहुंचने से पहले एक बार हम परिभाषा को एक बार देख लेते हैं, ताकि आपका पूरा परिभाषा जो आपको समझाया गया है वो समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम वापस से बात करेंगे विशेषण और विशेष्य की। ठीक है, तो चलिए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये बहुत हम आगे आ गए हैं, मेरा डेफिनेशन यही रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है बच्चे, एक विकारी शब्द है। ऑब्वियसली शब्द विचार के अंतर्गत हमने विकार के आधार पर शब्द कितने भेद थे, तो शब्द के दो भेद थे, एक था विकारी और एक था अविकारी। विकारी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। हमने पढ़ा था कि जिसमें परिवर्तन हो जाए। अब जैसे मैंने बोला अच्छा, अभी अच्छा क्या होगा बच्चे, अगर स्त्रीलिंग हुआ तो अच्छी हो जाएगा। ठीक है, अगर वचन में बदलाव आया तो इसमें भी बदलाव आ जाएगा, यानी जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाए तो इसके विशेषण शब्दों की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, परिवर्तनशील है। और जब ये परिवर्तनशील है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, विकारी शब्द के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या है, ये एक विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि, ये क्या है आपके एग्जाम्पल। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब देखो वापस से आते हैं हम अपने मुद्दे पे, कहाँ गए एग्जाम्पल। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने डेफिनेशन की बात कर ली। अब आपके पास दो शब्द आएगा, एक है आपका विशेष्य
ठीक है, और एक है आपका विशेषण। अब ये विशेष्य और विशेषण क्या होता है इसको हम जानते हैं, ठीक है। विशेष्य और विशेषण किसको कहते हैं पहले हम इसको जानते हैं, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो विशेष्य को हमें समझना होगा, तो सबसे पहले हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। जो विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेषण कह दे रहे हैं। यानी कि मैंने कहा राम अच्छा लड़का है या फिर वह चालाक है, तो हमने क्या कहा, वह क्या है बच्चे आपका सर्वनाम है और चालाक क्या है आपका विशेषण है। यानी कि गुण दशा दोष धर्म अवस्था किस में आ गया, विशेषण में। तो बचा कौन, सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या हो जाएगा आपका विशेष्य। ठीक उसी तरीके से राम अच्छा लड़का है, अब राम अच्छा लड़का है, इसमें बचा क्या है आपके लिए, अगर हम बात करें तो अच्छा क्या है आपकी विशेषता है, यानी वो विशेषण हो गया। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो राम के बारे में बात करें तो राम क्या हो गया आपके लिए, विशेष्य हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो राम क्या है आपके लिए, विशेष्य है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अच्छा, तो ये क्या है आपका विशेषण है। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा राधा अच्छा गाना गाती है, या फिर राधा अच्छा गाती है, गाना हटा दीजिए, भजन भी हम आप अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, राधा अच्छा गाती है, ठीक है। हमने क्या किया, राधा की विशेषता बताई, क्या बताई बच्चे, तो वो अच्छा गाती है। यानी ये अच्छा क्या हुआ आपके लिए, विशेषण, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहे हैं हम, तो हम राधा की विशेषता बता रहे हैं। अब बता किसके रहे, राधा की, तो राधा क्या हो गया आपके लिए, विशेष्य। यानी कि आप ये मानकर चल सकते हो कि संज्ञा और सर्वनाम ये क्या है आपके, विशेष्य है, और आपका जो भी विशेषता बताई जाती है, जैसे यहां पे अच्छा, चालाक, अगर हम बात करें तो आलसी, ये सब क्या है, ये सब आपके विशेषण हैं। यानी कि अगर किसी ने आलसी बोला, ईमानदार बोला, चालाक बोला, धूर्त बोला, चौकोर बोला, 4 बोला, 5 बोला, 2 बोला, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब के सब आपके विशेषण शब्द हो जाते हैं जो किसी के साथ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि राम मोटा है, यानी कि राम क्या है, मोटा है, राम की विशेषता हो गई वो मोटा है, उसके आकार के बारे में हम बात करें, ठीक है। उसी तरीके से हम बोले कि वहां पे 4 लोग खड़े हैं, मैंने लोगों की विशेषता बताई कि कितने लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं। मैंने कहा 2 केजी चीनी दे दो, अब राम 2 केजी चीनी लाया, 2 केजी क्या हो गया, हमने क्वांटिटी यानी कि परिमाण की बात की। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सब आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको बताया गया कि संज्ञा और सर्वनाम, यानी संज्ञा और सर्वनाम के लिए जो भी शब्द आते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम के अंतर्गत जितने भी शब्द आपने पढ़े हैं वो सब आपके विशेष्य हो जाते हैं। और अगर हम बात करेंगे तो जितनी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो आपके विशेषण हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर। इसी के साथ एक और चीज याद रखिएगा, वो क्या है, तो कभी कभी आपका विशेष्य जो है वो आगे लगता है, कभी कभी जो है आपका विशेष्य पीछे लगता है। जैसे कि राधा अच्छा गाती है, ठीक है। अब हमने कहा राधा अच्छा गाती है। अब अगर मैं कह दूं कि कोई वाक्य अगर मैंने बनाना हो और मैंने कह दिया कि यह नीली गाय है और नीली गाय है, ठीक है। अब क्या हुआ, गाय की विशेषता हमने बताई कि यह नीली गाय है और गाय जो है नीली है, तो क्या हो गया, ये दोनों अगर इस्तेमाल हो रहे तो भी आपका विशेष्य और विशेषण आपको समझ में आना चाहिए। हालांकि एग्जाम्पल्स के थ्रू और भी क्लियर हो जाएगा, पीछे चलेंगे तो हम देख लेंगे, बट एक बार और चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो दिमाग में फिट कीजिए, संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्या होंगे, आपके विशेष्य होंगे, और जो भी विशेषता बताई जा रही होगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कहाँ गया,
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। सीता सुंदर है। अब यहाँ पे सीता क्या है बच्चे? सुंदर है। सीता क्या है? नाम है। नाम है तो संज्ञा है, और अगर संज्ञा है तो ये क्या हो गया? सीता यहाँ पे संज्ञा, और वो क्या है? सुंदर है। यानी कि सीता की विशेषता बताई जाए तो सीता आपके लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी? विशेष्य। और सुंदर क्या हो जाएगा आपके लिए? सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है सीता क्या है? विशेष्य, और सुंदर विशेषण है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम प्रविशेषण के बारे में। प्रविशेषण सुना होगा। क्या होता है? जब हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तब हम क्या कहते हैं? उसे विशेषण। और जब विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, जैसे हमने कहा राम अच्छा लड़का है। ठीक है, अब हम कह देते हैं राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा सीता सुंदर है। ठीक है, और हमने कहा सीता बहुत सुंदर है। ठीक है, अब हमने यहां पे 4 वाक्य लिए हैं। पहले में कहा राम अच्छा लड़का है। अब ये अच्छा क्या है बच्चे आपके लिए? विशेषण। ठीक है, और ये लड़का राम क्या है आपके लिए? विशेष्य। ठीक है, ये है क्या? संज्ञा। ठीक, यहां तक क्लियर? सेम यहां पे भी आ जाएगा, बस यहां पे फर्क क्या आएगा? इस बहुत का। अब ये बहुत क्या कर रहा है? बात कही जा रही है राम अच्छा लड़का है। ठीक है, अब अगर मैं कह रही हूं राम अच्छा लड़का है तो नॉर्मल सी बात है कि हाँ ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, हमने कहा राम बहुत अच्छा लड़का है, यानी राम अच्छा तो है लेकिन बहुत ज्यादा है। यानी कि हमने जैसे ही बहुत लगाया वैसे ही हमने क्या किया? इस अच्छे की भी विशेषता बता दी कि अच्छा तो है लेकिन बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत अच्छा है। यानी ये क्या हो गया? ये बहुत आपका प्रविशेषण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ये प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। ठीक उसी तरीके से सीता सुंदर है। सुंदर क्या है बच्चे आपके लिए? विशेषण। सीता क्या है आपके लिए? विशेष्य। अगर हम बात करेंगे तो सीता क्या है? संज्ञा। अब हमने लगा दिया बहुत। अब ये बहुत क्या है बच्चे? तो अगेन कहा जा रहा है सीता सुंदर है और हम कहते हैं सीता बहुत सुंदर है। तो क्या हो गया? जैसे ही हमने कहा सीता बहुत सुंदर है वैसे ही ये बहुत क्या हो गया? ये बहुत आपका प्रविशेषण हो गया, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा। यानी कि जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है या जिन शब्दों के माध्यम से विशेषण की भी विशेषता प्रकट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रविशेषण कहते हैं या प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब अगर हम बात करेंगे तो अब हमें ये तो पता है कि विशेषण क्या है बच्चे आपके लिए? विशेषण हमारा विकारी शब्द है। हमने बात किया तो हमने कहा विशेषण क्या है? तो ये एक विकारी है। ठीक है, ये हमें पता है कि ये क्या है? विकारी शब्द है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या करेंगे? हम जानते हैं कि विशेषण में जो भी शब्द आएगा वो परिवर्तनशील है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? उसे विकारी। लेकिन जरूरी थोड़े ना है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द भी विकारी होगा। तो वो क्या होता है? अगर कभी पूछ दिया कि प्रविशेषण क्या है तो याद रखिएगा प्रविशेषण क्या है बेटा? अविकारी है। क्या है? अविकारी शब्द। कैसे? ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो बहुत का बहुत ही हुआ है? कभी नहीं होगा, यानी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो बहुत शब्द है ये परिवर्तनशील नहीं है, और अगर परिवर्तनशील नहीं है तो वो विकारी शब्द हो ही नहीं सकता है। तो ये विशेषण आपका विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, लेकिन वहीं पे प्रविशेषण क्या है? आपका अविकारी के अंतर्गत आता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपका प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण होते क्या हैं, और ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। शायद
थोड़ा सा ओके। अब अगर हम बात करते हैं, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब हमने कहा इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यानी कि एक तो इस पर्वतमाला में ऊंचे पहाड़ हैं। ऊंचे पहाड़ का मतलब अगर हम बात करें तो आकार प्रकार के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, इस ऊंचे पहाड़ की विशेषता बताई जा रही है कि ऊंचे ही नहीं, बहुत ऊंचे हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुत क्या है आपका प्रविशेषण है। इस वाक्य में बहुत प्रविशेषण है क्योंकि वह पहाड़ के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम प्रविशेषण के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। पूर्व में विशेषण जो है उन शब्दों का एग्जाम्पल, अब मैंने आपको जब विशेषण और विशेष समझाया था तो मैंने कहा था कि आपके विशेषण जो शब्द होते हैं वो आगे भी लगते हैं और पीछे भी। यानी कि कभी कभी क्या होता है, आपके संज्ञा के साथ दिखेंगे या फिर कभी कभी संज्ञा के आगे दिख जाएंगे। अब ये संज्ञा ही दिमाग में नहीं रखना है, हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आपके विशेषण जो है जरूरी नहीं है कि वो आपके बीच में ही रहे, वो आगे और पीछे जा सकते हैं, यानी मूवमेंट उनमें होता रहता है, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा पानी डालो, ठीक है। 25 रुपए की पेन है। अब यहाँ पे पेन कितने की है बच्चे, 25 रुपए की है, ठीक है। पहला स्थान मेरा है, पहला स्थान मेरा है, मेरा क्या है आपके लिए, ठीक है। 1 मीटर कपड़ा दो, कपड़े की विशेषता बताई जा रही है कितनी, 1 मीटर, यानी यहाँ पे क्या है, संज्ञा पीछे गया है और अगर हम बात करेंगे तो आपका विशेषण आगे है, यानी यहाँ पे क्या है, पूर्व में लगा हुआ है। दूसरा, बाद में प्रयुक्त होने वाले, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो संज्ञा के बाद जो शब्द आते हैं, यानी संज्ञा के बाद जो विशेषण आते हैं उसकी बात कर देते हैं। यह रास्ता लंबा था, ठीक है। घोड़ा काला है, रामू मोटा है। इस वाक्य में लंबा अगर हम बात करें तो ये सब क्या है, ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे आपके जो हैं विशेष और विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपको ये दोनों कंडीशंस बताने की जो पीछे की वजह जो है वो ये है कि अगर आपको कभी ऐसा मिले कि आपका संज्ञा या सर्वनाम पीछे है और अगर आपको विशेषता बताने वाले शब्द आगे दिख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो विशेषण नहीं होगा, वो भी विशेषण है। क्यों, क्योंकि वो संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बता रहा है। यानी किसी भी कंडीशन में जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। वो विशेषता बताने वाला शब्द आगे लगा हो या पीछे लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं विशेषण के भेद के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। अब देखो इन तीनों को सुन के लगेगा कि हाँ ठीक है, अंदाजा लगा लेंगे हम कि क्या बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सर्वनामिक विशेषण की तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, यानी कि थोड़ी सी चीजें हमें लगता है कि क्या बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसे हम समझेंगे, यहां तक भी आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब गुणवाचक विशेषण की अगर मैं बात करूं तो नाम क्या है बच्चे, गुण है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ गुण है तो लगता है कि हम क्या करेंगे, हम खूबियों के बारे में बात करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे वह तो बहुत गुणवान है, या फिर ये जो शादी वादी वाला सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है, कुंडली मिलाई जाती है। कुंडली किससे मिलाई जाती है, गुण मिलेंगे, यानी कि वो क्या होता है 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, या फिर मतलब इट्स काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, गुण मिलाया जाता है। हालांकि गुण मिलना हो या ना मिलना हो, मतलब इंसान अगर कांडकारी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे गुण की, ठीक है। तो गुण का मतलब क्या होता है, जब 36 के 36 गुण मिलाए जाते हैं ना तो इसका ये मतलब नहीं होता कि 36 के 36 गुण में सिर्फ खूबियां मिल रही हैं। इसका ये मतलब भी होता है कि आपके कांड सामने वाले इंसान के कांड से मैच कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी मम्मी कहती है लाइक मैं तो बहुत आलसी हूँ, तो मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग मैं जो हूँ बहुत देर तक सोती हूँ, तो मेरी मम्मी कहती है कि यार तुम कहीं रह नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे साथ दिक्कत है, तुम तो उठोगे ही टाइम से। तो सेम चीज है कि
सामने वाले का भी कांड उतना ही होना चाहिए कि वो भी देर से उठने वाला इंसान हो। तो क्या हो गया, ये जो 36 के 36 गुण वाली बात हो रही है, यानी कि ये देर से सोना हमारी पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स के लिए क्या है, अच्छी चीज तो है नहीं, बुराई है, मतलब कि हमारे अंदर एक कमी है। तो ये क्या हो गया, इसके बारे में भी जब हम बात करते हैं, यानी कि किसी मनुष्य के गुण, दशा, दोष, धर्म के बारे में बात करें, यानी कि वह आलसी है, वह धूर्त है, वह ईमानदार है, वह चोर है, ये मतलब चोर वाला वो वाला चोर नहीं, एग्जैक्ट चोर वर्ड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मतलब उस फीलिंग को समझिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो कोई चालाक है या धूर्त है या ईमानदार है या आलसी है या अच्छा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, वो उसके गुण के अंतर्गत आएगा। यानी कि अगर वो आलसी भी है, आलस भी करता है, काम भी नहीं करता, तब भी वो किसके अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा, गुण के अंतर्गत। यानी कि गुण के अंतर्गत सिर्फ हम अच्छी चीजों को ही नहीं डिफाइन करते, हम सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में बात नहीं करते, हम गुण, दशा, दोष, धर्म, अवस्था सबके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि जिस इंसान के अंदर दोष है, जैसे कि धूर्त जो शब्द है वो अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि निगेटिव सेंस में लिया जाता है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि श्याम धूर्त है, यानी कि वो क्या है, उसकी बुराई है, उसके दोष है, फिर भी हम गुण के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। जिन शब्द विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध होने हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विशेषण के सभी भेदों में गुणवाचक विशेषण की संख्या सबसे अधिक होती है। अब अगर एक चीज बता देते हैं, अगर हम बात करते हैं रंग की, सिर्फ रंग की बात हो रही है, ठीक है, रंग की बात की जाती है तो वो संज्ञा के अंतर्गत जाता है। लेकिन जब हम नीला, पीला, लाल, हरा, गुलाबी ये सब बोलते हैं तो वो आपके विशेषण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके गुणवाचक के अंतर्गत सबसे ज्यादा आपके जो है विशेषण के शब्द आते हैं। सबसे पहले है दिशा, यानी कि अगर हम बात करते हैं वह पूर्वी दिशा की ओर गया, ठीक है, हमने कहा कि वह पूर्व की ओर गया या फिर पूर्वी दिशा की ओर गया। तो जैसे हमने कहा वह पूर्वी दिशा की ओर गया, वैसे ही हमने क्या किया, हमने विशेषता बताई कि किस ओर गया, तो पूर्वी दिशा की ओर गया। यानी कि दिशा की अगर हम बात करेंगे तो किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक के अंतर्गत आ जाता है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। गुण की बात करें, जैसे वह भला मानुस है, ठीक है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत हटा दो, उसके साथ बुरा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं वह भला मानुस है, यानी कि उसकी विशेषता बताएगी, तो यानी कि गुण की बात करें, भला, बुरा, समझदार, हम कहते हैं ना वह बहुत समझदार है, मैच्योर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैच्योर। और आजकल एक बीमारी चली है जिसमें सब मैच्योर प्रिटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो यंग एज, यानी ये जो न्यू जनरेशन है उसकी बात कर रही हूं मैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो समझदार, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी, बुद्धिहीन, कुशाग्र, मोह, योग्य, अयोग्य, चंचल, मनोरम, खोटा, नटखट, दुश्चरित, अच्छा, न्यायी, सुहावना, सर्वोत्तम, सरीखा, उचित, अनुचित, सीधा, धार्मिक, झूठा, दुष्ट आदि, ये सब क्या है, आपके गुण के अंतर्गत आते हैं। दशा, मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी, गरीबी, रोगी, स्वस्थ, स्वास्थ्य होगा यहाँ पे, ठीक है, गाढ़ा, घना, रंग, काला, पीला, सफेद, चमकीला, उजला, धुंधला, आकार, गोल, चौकोर, तिनकोन, लंबा, चौड़ा, बड़ा, छोटा, सुंदर, तिरछा, नुकीला, काला, न यहाँ पे काल होगा, सॉरी मेरे को ही गलत और दिखाई दिया, ठीक है। नया, पुराना, सनातन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, स्थान, भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, दाएं, बाएं, देशीय, पंजाबी, बनारसी, गुजराती, लखनवी, भारतीय, अमेरिकी और इलाहाबादी। कभी कभी अगर सवाल बन गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपके संज्ञा शब्द से बना हुआ है, मान लीजिए, और आपको रैंडम कोई भी शब्द दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है इलाहाबाद, इलाहाबादी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मोटापा और क्रोध, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे मान लो बनारस, ठीक है, गुजराती, ठीक, मोटापा, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो क्रोध,
अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो क्या है, संज्ञा से बना हुआ है, कौन सा ऐसा विशेषण है जो संज्ञा से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो बनारस आपका क्या है बच्चे, संज्ञा शब्द है, विशेषण नहीं है। वहीं पे मोटापा की भी बात करेंगे तो क्या है, ये आपका संज्ञा शब्द है, विशेषण नहीं है। क्रोध की भी बात करेंगे तो क्या है, ये संज्ञा शब्द है, विशेषण नहीं है। लेकिन गुजराती क्या है, गुजरात शब्द से बना हुआ है। गुजरात शब्द क्या है, संज्ञा, और गुजरात शब्द से विशेषण क्या बना, गुजराती। ठीक है, तो यहाँ पे गुजराती क्या हो जाएगा आपके लिए, विशेषण। तो अगर कभी सवाल दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपके संज्ञा शब्द से बना हुआ है, तो आपके विशेषण का निर्माण संज्ञा शब्दों से भी होता है। जैसे गुजरात आपका क्या है, गुजरात आपका व्यक्तिवाचक है, गुजरात तो एक ही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजरात आपका संज्ञा है और उससे क्या बना, गुजराती। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे थे गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण से में सा प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है, अर्थात इसके गुणों में कमी की जाती है। जैसे मोटा सा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटी सी। तो अगर हम बात करें जैसे कि अगर गुणवाचक, जैसे भला आदमी है, ठीक है, या फिर हमने बोला जो मैदान है ये चौकोर है। ठीक है, हमने कहा वह मैदान चौकोर है। अब जब हम कहते हैं वह मैदान चौकोर है, ठीक है, तो हमने क्या किया, मैदान की विशेषता बताई कि वो कैसा है, चौकोर है। ठीक, अब अगर मुझे क्या करना हो, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो चौकोर सा दिख तो रहा है लेकिन चौकोर नहीं है, तो मैंने क्या कहा कि वह मैदान चौकोर सा है। अब क्या हो गया, पहले में हम श्योर थे, हमारे पास एक श्योरिटी थी कि वह मैदान कैसा है, चौकोर है, यानी कि आपको क्या दिखेगा, चार कोना है। लेकिन दूसरे में जैसे ही हमने सा जोड़ा वैसे ही क्या हो गया, लगभग पे चला गया, यानी कि वह जो मैदान है चौकोर सा है, यानी ये क्या हो गया, ऐसे जैसे ही हमने सा जोड़ा वैसे ही गुणवाचक में कमी ला दी, यानी हमने कमी कर दिया। पहले में हमने श्योरिटी दिखाई कि हाँ भैया ऐसा है, पर दूसरे में क्या हो गया, वो कम हो गया। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि गुणवाचक की विशेषता में हम क्या करें, कमी लाने के लिए सा जोड़ देते हैं। जैसे बागीचे में सुंदर फूल है, ठीक है, अब यहाँ पे मोटा आदमी आ रहा है, छोटी सी ट्रेन खड़ी है। अब यहाँ पे क्या है, सी जोड़ा हमने, ठीक है, जैसे ही सी जोड़ा वैसे ही क्या हो गया, छोटी सी, छोटी नहीं, छोटी सी। अब हम अगर कहते हैं मोटा सा आदमी आ रहा है तो मोटा सा, ठीक है, बागीचे में सुंदर सा फूल है, सा लगते ही क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पे सुंदर, मोटा और छोटी सी क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। अब ये संख्यावाचक विशेषण क्या है, संख्या मतलब क्या है बच्चे, संख्या, यानी 1 2 3 4, ठीक है, हमने कहा 2 4 का मतलब कि जो काउंटिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी जिनको गिना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो ये कलम गिना जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो आपके घर में अगर कंप्यूटर है तो गिना जा सकता है, मोबाइल है तो गिना जा सकता है। अगर हम बात करेंगे बेड है तो गिना जा सकता है, दरवाजे गिने जा सकते हैं, खिड़की गिने जा सकते हैं, इंसान गिना जा सकता है। लेकिन अगर वहीं पे मैं चावल की बात करूं, गिना नहीं जा सकता। अगर मैं तेल की बात करूं, गिना नहीं जा सकता। अगर मैं बात करूं बाल का, तो उसे गिना नहीं जा सकता। यानी कि क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिनती की जा सकती है जिनकी। तो जिनकी गणना होती है, यानी जिन्हें गिना जा सकता है, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं, गुणवाचक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक जगह पे बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, ठीक है, भीड़ मैंने बोला, ठीक। अब जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है तो वो लोग हम गिन सकते हैं, ठीक है, यानी कि उन लोगों की काउंटिंग हो सकती है। एक ट्रेन में हम कहते हैं कि अनगिनत लोग गए, ठीक है, अनगिनत लोग गए माना, लेकिन उन लोगों को गिना जा सकता है। यानी कि जिस वस्तु को गिना जा सकता है, जो काउंटिंग के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं, संख्यावाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वहां पे 4 लोग खड़े हैं, यानी वहां पे 4 लोग खड़े हैं। अब क्लियर है कि वहां पे 4 लोग खड़े हैं।
अगर मैं कह दूं कि वहां पर 4 पेन है या फिर 4 कलम रखा हुआ है, तो कलम कितनी बच्चे? 4 है। यानी जिस वस्तु की क्या हो रही है, हम गणना कर पा रहे हैं, उन्हें हम संख्यावाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमने कहा कि कक्षा में 35 बच्चे बैठे हुए हैं। अब हमने कहा कक्षा में 35 बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि हम उन बच्चों को काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अगर हम कह रहे हैं तब भी हम उन्हें काउंट तो कर सकते हैं ना। अगर कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान लाता है तो हम कहते हैं ना प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, यानी कि हम उनकी गणना कर पा रहे हैं। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक, संख्या की जानकारी मिले उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 10 हाथी, अनेक घोड़े। 4, 10, अनेक शब्द क्या है बच्चे? संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर मैं कह दूं वहां पे अनेक लोग थे, उन्हें मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन काउंट किया जा सकता है। यानी जिस चीज को गिना जा सकता है, हमारे संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध कराने वाला या संख्या के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा एग्जाम्पल में? 4, 10 और अनेक। यानी ये 4 और 10 तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये तो हमारी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अनेक क्या है? इस अनेक का रेफरेंस क्या है? तो हमने कहा ना वहां पे अनेक लोग खड़े हैं, यानी कि क्या हो गया? वहां पे लोग हैं, उनको हमने गिना नहीं, हम उन्हें गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कह दिया अनेक लोग खड़े हैं। यानी कि ये आपको समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास निश्चित रूप से संख्या प्राप्त होगी तो हम उसे निश्चित कहेंगे, और अगर नहीं होगी तो अनिश्चित कहेंगे। यानी इसी के आधार पे आपके संख्यावाचक के 2 भेद हो जाते हैं। एक कहता है आपका निश्चित संख्यावाचक और एक हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक। जब हम निश्चित संख्यावाचक की बात करेंगे तो वहां पे संख्या क्या होगी? निश्चित। जैसे 4, 6, 10, 1, 2, यानी कि जो संख्या आपकी निश्चित है, जो हम काउंट करके बता चुके कि वहां पे 4 लोग खड़े हैं या 10 हाथी थे या 35 बच्चे थे या फिर 100 बच्चे थे, तो हमने क्या किया? हमने निश्चित कर दिया, तो क्या हो गया? निश्चित। और जब हमारे पास अनेक बच्चे, अनेक जानवर, तो क्या हो गया? हमने क्या किया? अनिश्चित। यानी कि वो क्या हो गया? वो निश्चित नहीं है। और जब संख्या निश्चित नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो निश्चित संख्यावाचक जो है विशेषण के अंतर्गत भी आपके क्या होते हैं? 5 भेद। यानी कि निश्चित रूप से जो संख्या है वो 5 होते हैं। एक होता है गणनावाचक, दूसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा होता है आवृत्तिवाचक, चौथा होता है समुदायवाचक और 5वां होता है प्रत्येक बोधक। अब अगर हम बात करेंगे गणनावाचक, यानी 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आता है गणनावाचक। तो जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जा सके उन्हें क्या कहते हैं? हम गणनावाचक, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो वही बात कही जा रही है कि पूर्णांक। अब पूर्णांक और अपूर्णांक 2 भेद कर दिया गया है। इतना नहीं दिमाग लगाना कि पूर्णांक और अपूर्णांक, आपको संख्या बस क्लियर रखनी चाहिए कि जिसको काउंट कर रहे हैं गणना हो सकती है, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आपके गणनावाचक के अंतर्गत रखते हैं। विशेषण जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में हो उन्हें हम पूर्णांक बोधक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 7, 10, ये क्या है? आपके पूर्णांक। और अपूर्णांक के अंतर्गत अब यहाँ पे एग्जाम्पल है 25 रुपए दीजिए, 2 बैल आ गए। अब ये क्या है? आपके 25 और 2 क्या है? आपके पूर्णांक के अंतर्गत आ जाते हैं। पूर्णांक आपने पढ़ा होगा बच्चे, ठीक है। अपूर्णांक की बात कर लेते हैं। विशेषण जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते उन्हें अपूर्णांक कहते हैं। अब ये पूर्णांक के रूप में नहीं होते, जैसे कि हम बहुत सारे लोग होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा 1.25, 1.25, 2.5, ठीक है। वही सेम चीज जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ना, उसे ही दिमाग में रखना। जब हम कहते हैं ना आधा किलो का क्या मतलब होता है? ठीक उसी तरीके से आधा ग्लास पानी, आधा ग्लास, जैसे हमने कहा 1 ग्लास पानी, तो क्या है? वो 1 है ना, पूरा कंप्लीट, ठीक है। हमने कहा आधा ग्लास पानी, तो क्या हो गया? अपूर्ण है, यानी कि वो क्या है? पूरा नहीं है, तो उसे हम अपूर्णांक के अंतर्गत रखते। आधा पौने जो होता है ये सब अपूर्णांक के अंतर्गत आ जाते हैं। क्रमवाचक, अब जब मैंने आपको कहा था प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ठीक है, तो क्या है? जब हम बात करते हैं जो वस्तु क्या हो? क्रम में होती है, उसे हम क्रमवाचक के अंतर्गत रखते हैं।
जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रमवाचक। जैसे पहला लड़का यहाँ है, दूसरा लड़का वहां गया, पंक्ति का तीसरा लड़का। अब मान लीजिए आपके क्लासरूम में रोल नंबर है, तो भाई ये तो निश्चित है ना कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आएगा। तो वो क्या, वो क्रम से होता है। हम कहते हैं ना, जब हम सिटिंग अरेंजमेंट होती है हमारे पेपर के टाइम पे, तो हम रोल नंबर वाइज बैठते हैं, यानी हमारा वो क्रम निर्धारित होता है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए प्रेयर के टाइम पे जब हम लाइन लगाते हैं, यानी हमारी जो लाइन लगती है वो भी क्या होता है, हाइट वाइज होती है। तो वो तो हाइट वाइज अलग चीज है, बट अगर होती भी है तो क्या हो गया, वो क्रम से ना। मान लीजिए कि आप एक लाइन में खड़े हो और आपको अगर किसी को बुलाना तो कहेगा ना कि सेकेंड रो का थर्ड बंदा, यानी कि हम ऐसे ही बात करेंगे। तो क्या हो गया, वो आपका क्रमवाचक हो जाता है। क्रम से कहा था ना, क्रम से आइए, यानी कि लाइन से आइए। ठीक है, लाइन से आने का मतलब क्या है, सीक्वेंस जो है वही होना चाहिए, यानी पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जो प्रथम स्थान लाएगा वो पहले स्थान पे, जो द्वितीय आएगा वो दूसरे स्थान पे, जो तृतीय आएगा वो तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो आपका क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा व्यक्ति के क्रम को दर्शा रहे हैं, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रमवाचक। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब क्या होता है, दोहराना। ठीक है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, दोहराना। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि मेरी कंपनी को दुगना प्रॉफिट हुआ, अभी दुगना क्या है, यानी कि अगर जो प्रॉफिट हुआ है उसका 2x, मान लीजिए हमारे पास एक अमाउंट है जिसको हम क्या कहेंगे, x, वो वाली x नहीं, ठीक है, नॉर्मल वाला x, ठीक है, जो वैल्यू की बात होती है। अब हमने कहा कि वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, तो हमने क्या किया, 2x, 2 गुना मुनाफा, तो क्या हो गया, 2 गुना मुनाफा, यानी जो मुनाफा हुआ है उसका 2 गुना। तो जब सेम अमाउंट की आवृत्ति होती है, यानी कि सेम नंबर की जब आवृत्ति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपकी आवृत्तिवाचक। जैसे 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 100 गुना, ये क्या हो गया, ये कहते ना कि वो तुमसे तो 100 गुना अच्छा है। अब ये 100 गुना क्या है, यानी कि तुम्हारे जो खूबियां हैं उसके साथ 100 इंटू कर दूं तब वो अच्छा है। ठीक है, वही सेम चीज है यहाँ पे कि जो संख्या विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करे उसे आवृत्तिवाचक। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 12, दुगुना, दोहरा। ठीक है, मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, मैं उससे दुगना, यहाँ पे दुगना होगा। ठीक है, दुगना बोलो या दुना बोलो, ठीक है, दुगना मेहनत करूंगा। अरे ये आवृत्ति वाले में थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन हो ना, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोगों ने जो अपने टाइम पे टेबल पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है। हम लोग जब बहुत छोटे थे, मतलब कि जब मैं बिहार में रहती थी पापा के साथ, तो हम लोग एक टेबल पढ़ाया जाता, तो हमें कहा जाता 2 2 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8। अब क्या हुआ, 2 2 दूना 4, यानी हमने 2 में 2 जोड़ा तो क्या हो गया, 4 हो गया। 2 तियां 6, यानी कि दूसरे में हमने 3 जोड़ा तो क्या हो गया, 6। 2 चौके 8, तो ये क्या है, तो वही है आपका 2 दूना 4 वाला ही हिसाब है। यहाँ पे दुना का मतलब वही है कि 2 गुना। ठीक है, बचपन में नहीं पता था कि वो गुना को दुना कर दिया गया है, अब समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, ये 2 गुना था। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो समुदाय या समूहवाचक। अब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि 5 बच्चे यहाँ आओ, ठीक है, हमने कहा 5 के 5 यहाँ आओ। अब 5 के 5 यहाँ आओ, यानी कि पूरी ग्रुप की हमने बात की ना। हमने कहा कि दोनों इधर आ जाओ, चारों इधर आ जाओ, यानी कि एक पूरे ग्रुप को हम बता रहे हैं, बुला रहे हैं, तो क्या हो गया, पूरे समुदाय का बोध कराएगा। जो हम समूहवाचक में पढ़ते हैं, अब उसको क्वांटिटी के अंतर्गत रख लो, यानी नंबर के अंतर्गत रख लो। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं हम क्या कहते हैं, समुदाय या समूहवाचक। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दोनों पेड़ सूख गए हैं, तुम तीनों आओ, चारों ने भोजन कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे होता, अगर 4 होता तो आपका किस में आ जाता, गणनावाचक में, लेकिन यहाँ पे क्या है, चारों है, और ये चारों हो गया, यानी 4 लोगों का बोध कराया जा रहा है, यानी कि समूह का बोध कराया जा रहा है। तो क्या हो गया बच्चे, आपका ये आपका समुदाय वाचक के अंतर्गत आ जाता है, या समूह वाचक के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रत्येक बोधक। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रत्येक बोधक का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक, इस कक्षा का हर एक बच्चा शैतान है। मैंने कहा इस क्लास का हर एक बच्चा शैतान है, तो क्या हो गया, मैंने हर बच्चे की बात की, एक एक बच्चे की बात की। कहते ना वो धमकी, मतलब पहले की मूवीज में एक लाइन बहुत फेमस थी, एक एक को देख लूंगा,
तो वो जो एक एक को देखना था वही था, यानी कि उस पूरे क्राउड को एड्रेस किया गया। तो कैसे कि एक ही साथ कह रहे एक एक को देख लूंगा, यानी इंडिविजुअली मैं एक एक से बात कर रहा हूं, भले मैं सबको एड्रेस कर रहा हूं पर एक एक की बात हो रही है। तो ये प्रत्येक बोधक भी क्या होता है, हर एक की बात करता है। प्रत्येक यानी कि प्रति एक, प्रतिधन एक होता है तो बनता है प्रत्येक, यानी कि हर एक। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक एक का बोध कराया जा रहा हो, जैसे मैंने कहा कि इस क्लास में हर एक बच्चा शैतान है। अब मैंने जैसे कहा हर एक बच्चा, तो क्लास में 35 के 35 बच्चों को मैं कह रही हूँ कि क्या है, शैतान है। और ये 35 का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी जो सेक्शंस डिवाइड होते हैं ना स्कूल्स में, ए सेक्शन बी सेक्शन सी, तो उसमें 35 का ही वो स्ट्रेंथ दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक जो संख्यावाचक विशेषण एक अकेले का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्येक बोधक। जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो, हर एक ने अपना काम पूरा कर लिया, यानी कि हर एक ने अपना काम पूरा कर लिया। प्रत्येक को प्रसाद दो, यानी हर एक को प्रसाद दो। एक एक करके आओ, यानी कि एक एक करके आओ। ठीक है, हर एक के घर में मोबाइल है, हर किसी के घर में मोबाइल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आ जाता है, यानी प्रत्येक नाम से समझ में आ रहा है कि एक एक की बात हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी जब आपकी संख्या क्या हो, निश्चित ना हो, तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या बहुत्व का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित। यानी कि बहुत सारे लोगों का बोध हो, यानी बहुत सारे लोग ही नहीं, बहुत सारे का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। अब हमारे घर में एक मतलब टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के एग्जाम्पल को देखा जाए तो जैसे होता है क्या है कि हमारे यहाँ जब गेस्ट आते हैं तो वो नंबर्स जो है डिफाइन नहीं होते। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि अब फोन पे सब कुछ क्लियर होता है कि हाँ ठीक है कितने लोग आ रहे हैं, क्या करना है वगैरह वगैरह। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये नंबर्स डिफाइन नहीं होते थे, तो जब लोग आ जाते थे गेस्ट तो घर के छोटे बच्चे को भेजा जाता था ये कह के कि काउंट करके आओ कि कितने लोग हैं। ठीक है, या फिर पापा से या दादाजी से पूछ के आओ कि कितने कप चाय बनानी है। ठीक है, अब जब हमें जवाब मिलता था तो हम लोग कहते थे कि 10-1 लोग हैं। ठीक है, ऐसे बोला जाता था, या फिर कहा जाता था कि 7-8 बनवा लो। अब ये क्या है, हमें ये पता है कि उस संख्या को हम गिन सकते हैं, लेकिन हमें वो संख्या निश्चित नहीं बताई गई है। कोई बच्चा हो सकता है कि उसको काउंटिंग ना आता हो तो वो कहता है कि अनेक लोग आए हुए हैं। अब अनेक लोग, कितने लोग आए हुए हैं, काउंट तो कर सकते हैं लेकिन वो निश्चित संख्या में नहीं दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कितने, कई, सभी, बहुत, ढेर सारे, कुछ। अब यहाँ पे ये बहुत जो है बच्चे, वो किसी शब्द के साथ लगेगा ही लगेगा, इंडिविजुअली नहीं होता है। ठीक है, दादी ने ढेर सारे खिलौने दिए, ढेर सारे खिलौने दिए, कितने दिए ये काउंटिंग नहीं हुई है, पर ऐसा थोड़ा है कि खिलौने की काउंटिंग नहीं हो सकती, गिन तो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका अनिश्चित है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, पर हमने कहा कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित। कई दर्शकगण हैं, यानी दर्शकगण कितने हैं, बहुत सारे हैं, उन्हें काउंटिंग के अंतर्गत रखा जा सकता है पर हम गिन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेक लोगों की भीड़ है, या फिर अनेक लोग वहां पे खड़े हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, हम गिन नहीं रहे हैं। जो निश्चित नहीं है उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ढेर सारे, कुछ, कई आदि शब्द क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहे हैं, यानी अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसके साथ हमारा जो संख्यावाचक है वो क्लियर हो जाता है। संख्यावाचक हम बात करेंगे तो उसके हमने 2 हिस्से किए थे। संख्यावाचक यानी संख्या का बोध हो, संख्यावाचक के हमने 2 हिस्से किए थे, एक आपका क्या था, निश्चित, और एक था आपका अनिश्चित। जब संख्या निश्चित हो तो उसे हम निश्चयवाचक के अंतर्गत रखते हैं, और जब अनिश्चित हो तो उसे हम अनिश्चयवाचक के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आज के सेशन में हमने सबसे पहले ये जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, उसके बाद हमने ये जाना कि विशेषण और विशिष्ट क्या होते हैं, फिर हमने ये जाना कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, फिर हमने आपके गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण को समझा है। ठीक है, तो आज का जो सेशन हम इसी के साथ समाप्त करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहां पे हम बाकी के जो आपके 2 भेद हैं, परिणामवाचक और अगर हम बात करेंगे तो आपका सर्वनामिक विशेषण को पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।